नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 1 स्थित वीर शहीद सिद्धू कानू मैदान में अवस्थित वीरों के प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। जमशेदपुर के इंडिया स्टील एंड वायर प्रोडक्ट के मजदूरों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचा। गोविंदपुर में बाइक सवार की सड़क दुर्घटना में मौत। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 1 स्थित वीर शहीद सिद्धू कानू मैदान में अवस्थित वीरों के प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। यहाँ असामाजिक तत्वों के द्वारा नशा एवं अड्डेबाजी की जाती है और इन्हीं के द्वारा यहाँ मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। घटना की सूचना पर झामुमो के नेतागण एवं स्थानीयों ने यहाँ गोलबंद होकर प्रदर्शन करते नजर आए। इन्होंने स्पष्ट रूप से इसमें प्रशासन की लापरवाही बताई। बिरसा सेवा दल ने भी इसका विरोध किया। कहा कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर वीर सपूतों की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। इससे प्रशासन की लापरवाही साफ झलकती है। इन्होंने त्वरित रूप से असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग की। शहीद जो होते हैं, जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जो लड़ते हैं, किसी के नहीं होते, सभी के होते हैं। लेकिन आज बड़ी दुख की बात है कि बिरसा नगर क्षेत्र में जो हमारे शहीदों का जो मूर्ति लगा हुआ है, ये असामाजिक तत्व और जो झारखंड विरोधी लोग, उन्हीं लोगों का ये काम है जो इस तरह का जघन्य काम किए हैं लोग। इसका हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर विरोध करता है और मांग करता है ऐसा असामाजिक तत्व को गिरफ्तार करें और सजा देने का काम करें। और पुलिस प्रशासन से भी हम मांग करेंगे कि आपके थाना से 100 मीटर की दूरी पर ये मूर्ति है, अगर ये टूट जाता है तो हम कहीं ना कहीं लगता है कि ये पुलिस की भी विफलता है। और हम जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे, आप हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगे और मूर्ति का हम लोग कैसे इसको हम लोग सुरक्षित करें, इसकी भी व्यवस्था की। पुलिस को लिखित शिकायत दी है या जिला प्रशासन? हम लोग बस लिखित शिकायत, हमारे लोग गए हुए थाना में, हम लोग जस्ट अभी यहाँ पहुँचे हैं, इसका हम लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये मूर्ति बहुत अच्छी तरह से था अपने स्थिति में, पर कल कुछ असामाजिक तत्व है जिन्होंने रात में हैं, आधी रात में हैं, उन्होंने उनके मूर्ति को तोड़ा और उसके धनुष को भी निकाल के ले गए। क्या लगता है कि नशे की हालत में युवक इस तरह होता है? हो सकते हैं जितने भी नशे वाले हैं यहाँ पे, जितने बहुत सारे यहाँ पे बैठ के नशा करते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। असामाजिक तत्व जो दूसरे तरह से है उनके द्वारा भी हो। अभी तक तो कोई क्लियर हुआ नहीं है। थाना के 100 मीटर की दूरी में है ये, कभी ऐसी बड़ी घटना तो शर्मसार है हमारे लिए कि इस घटना जो है हमारे थाना से इतने। जमशेदपुर के इंडिया स्टील एंड वायर प्रोडक्ट के मजदूरों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचा। बता दें, जमशेदपुर के इंडिया स्टील एंड वायर प्रोडक्ट के मजदूरों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए अविलंब लंबित चुनाव कराए जाने की मांग रखी। मजदूरों ने बताया कि कंपनी की यूनियन वायर प्रोडक्ट लेबर यूनियन के बायलॉज के अनुसार हर दिन साल पर चुनाव करना अनिवार्य है। 8 अक्टूबर 2021 को इस यूनियन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 5 महीने बाद भी वर्तमान यूनियन चुनाव नहीं कराकर कंपनी यूनियन बायलॉज का उल्लंघन कर रही है। मजदूरों ने बताया कि वर्तमान यूनियन तानाशाही रवैया अपना रही है, जिसमें मजदूरों में आक्रोश है। 3 साल के कार्यकाल में वर्तमान यूनियन मजदूरों का ग्रेड रिवीजन नहीं करा सकी। अपनी नाकामियों को छिपाने और मजदूरों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से वर्तमान यूनियन के पदाधिकारी चुनाव टाल रहे हैं। आए हैं डीसी मैडम के पास अपना ज्ञापन देंगे। हम लोगों ने इससे पहले 10 बार हम लोगों के अध्यक्ष जी के पास दिए है। हम लोगों का यही मांग है कि समय से चुनाव हो जाना चाहिए एज पर हम लोग का संविधान बायलॉज के अनुसार। डीसी मैडम को देने के बाद इसका कॉपी हम लोगों डीएलसी साहब को देंगे, एसडीओ साहब को देंगे, हमारे एमडी सर को भी देंगे। यहाँ से जाके हम लोग पहले मैडम को देंगे। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को समय से चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन 5 महीना होने का बाद भी अभी तक चुनाव नहीं हुआ। ई सीरीज़ का जो एम्प्लॉय है उसका पेमेंट बहुत कम है। उसका ग्रेड रिवीजन जो है करीब साल भर हो गया ड्यू है। ये लोगों ने ग्रेड करते करते बोला है आज करेगा, कल करेगा, ये महीना करेगा, उस महीना करेगा, करते करते इतना लंबा खींच लिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो, जो भी यूनियन आए वो बढ़िया से इन लोग का ग्रेड करे, क्योंकि इन लोग का सैलरी बहुत कम है। एक ही डिमांड है अंदर में एम्प्लॉय लोग का, एम्प्लॉय सारा त्रस्त है। 3.5 साल में इन लोगों ने 3.5 रुपया भी
बढ़ोतरी नहीं कर पाया है। तो ये यूनियन सरासर पूरा फेलियर है। तो वर्तमान कमेटी क्यों नहीं चुनाव कराना चाहती है? कारण ये क्या है? लोगों का कोई कारण नहीं बता रहा है। कारण नहीं बता रहा है कि हम लोगों ने ग्रेड करा के चुनाव कराएगा। ऐसा कोई संविधान में नहीं है कि ग्रेड करा के चुनाव करे। अगर हम लोगों ने स्टेट का या सेंट्रल का भी देखे तो कोई ऐसा इशू नहीं बोल सकता है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के हम लोगों ने एक काम कराने के बाद चुनाव करा गए, सरासर इलीगल है। तो ग्रेड जो भी देखिए, जो यूनियन का चुनाव होता है 5 दिन में वो खत्म हो जाता है। आप लोगों ने देख रहे हैं टिनप्लेट का यूनियन है, अभी वो 1 तारीख से शुरू किया, 5 तारीख को उसका चुनाव है। तो 5 दिन में जब चुनाव हो जाता है तो इसको चुनाव कराने के बाद और ग्रेड कोई भी आए, कोई भी यूनियन आए, इत्मीनान से ग्रेड कराना चाहिए और ग्रेड अच्छा होना चाहिए। क्योंकि इस सीरीज का जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी बहुत कम है। अभी आप लोग किनके पास में आए हैं? अभी हम लोगों ने मैडम के क्या पास मांग आए किया हैं। आप लोग का? मांग यही है, हम लोगों ने मांग पत्र में लिखे है सारा चीज जो है कि हम लोगों का संविधान जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए ना। हाँ, संविधान तो का अपना अनुसार नाम बता जल्दी से दीजिए। जल्दी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष अधिकारी है। हम 9 साल तक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे। गोविंदपुर में बाइक सवार की सड़क दुर्घटना में मौत। बता दें, राजनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर पेट्रोल पंप के समीप बुधवार दोपहर लगभग 3 बजे सड़क दुर्घटना में एक युवक को राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक का नाम जनार्दन साहू है, जो गोपीनाथपुर का रहने वाला युवक है। टीटीडी पंचायत समिति सदस्य का देवर है। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि वह किसी काम से हंसल गया हुआ था। वहीं 3:30 बजे उन्हें जानकारी मिली कि जनार्दन साहू दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उनका राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। हालांकि दुर्घटना कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक जनार्दन साहू 5 भाइयों में चौथा भाई था, जिसकी शादी 6 वर्ष पहले हुई थी और 4 वर्ष का बेटा है। वहाँ पे बैठा हुआ था, थोड़ा सा अनकॉन्शियस था। यहाँ पे जब CSC लाया गया तो थोड़ा सा इसका सांस चल रहा था, हार्ट बीट था, ऑक्सीजन का लेवल कम था लेकिन ऑक्सीजन बढ़ रहा था, लेकिन बहुत देरी हो चुका था। इसके चलते पेशेंट की अभी तो मृत्यु हो चुकी है। अभी किसी प्रकार का हार्ट बीट इसमें नहीं पाया जा रहा है। जस्ट अभी सूचना मिली कि गोविंदपुर में एक आदमी वो बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है, बाइक पे शायद कुछ दुर्घटनाग्रस्त ऐसा हो गया है। इसी बात पे सूचना पे हमारी पेट्रोलिंग पार्टी गई है, फिर उसको एम्बुलेंस की मदद से यहाँ पर लाया गया, जो कि अभी CHC राजनगर में इलाजरत है और फिर आगे जैसा होगा फिर कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार के आकस्मिक निधन पर सरायकेला के पत्रकारों ने जताया शोक। बता दें, जमशेदपुर के पत्रकार मोहम्मद समीम के आकस्मिक निधन पर सरायकेला के पत्रकारों ने शोक प्रकट किया। इसको लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में सरायकेला के पत्रकारों ने वरिष्ठ पत्रकार भाग्यसागर सिंह की अध्यक्षता में शोक सभा की, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही इस दुख की घड़ी में दिवंगत पत्रकार मोहम्मद समीम के परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की कामना की गई। बताया गया कि ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बुधवार की सुबह उनका देहांत हो गया। बड़ा चीरू गांव में विधायक प्रतिनिधि ने किया 1390 फीट PCC सड़क का शिलान्यास। बता दें, बुधवार को विधायक प्रतिनिधि अर्जुन उर्फ डाइडी गोप के शिलापट का अनावरण कर दिया। उक्त योजना कल्याण विभाग पश्चिमी सिंहभूम जिला की ओर से किया जाएगा। मौके पर खुटपानी प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि सनी गोप, विधायक प्रतिनिधि दुर्गाचरण पांडे, VC सूत्री उपाध्यक्ष राहुल गोप, अर्जुन हेम्ब्रम आदि उपस्थित थे। रामगढ़ व दित्साही में 2 दिवसीय हरि नामक संकीर्तन का हुआ आयोजन। बता दें, महाशिवरात्रि पर खरसवां के रामगढ़ और दित्साही में 2 दिवसीय हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। दिन भर भगवान राधा कृष्ण के विभिन्न लीलाओं पर आधारित भजन कीर्तन प्रस्तुत किया गया। संकीर्तन में भक्ति रस के गीतों में भक्त पूरे दिन गोते लगाते दिखे। श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। राधा नाम संकीर्तन में आसपास के गांव के लोग भी शामिल हुए। कलकत्ता पुस्तक मेला का एक प्रसिद्ध पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। बता दें, देश विदेश से कई स्टॉल लगाकर देश के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। इस मेले में लगा एक बोर्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉल, मुझे यह बहुत पसंद आया। उनके बारे में कहीं कुछ चीज़ें देखता हूँ, उनके भक्त होने के कारण अच्छा लगता है। लेकिन बोर्ड में निम्नलिखित 23 जनवरी 1897, 18 अगस्त 1945 को पढ़ने के बाद सारी खुशी खत्म हो गई। इस मामले को सभी कोई आसानी से समझ सकता है। गिल्ड अधिकारी द्वारा एक गलत मैसेज दिया जा रहा है। क्या गिल्ड अधिकारी 18 अगस्त 1945 का उस घटना को कोई भी गवाह, कोई भी सबूत प्रदान कर सकते हैं? मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट में इस बात के पर्याप्त सबूत है। उस तारीख के आसपास कोई भी विमान दुर्घटना नहीं हुआ था। सवाल यह है कि गोल्ड को हिम्मत कैसे मिलती है? किस आधार पर उन्होंने ऐसा काम किया? किसको खुश करने के लिए किया? बंगाल में इस बात को लेकर जनमानस के बीच काफी गुस्सा है। देश विदेश के लोग जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। नमस्कार,
मैं जमशेदपुर झारखंड से नेताजी सुभाष मंच से मैं पीके नंदी बोल रहा हूं, नेताजी सुभाष मंच के अध्यक्ष। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, कोलकाता में एक किताबों का मेला लगता है जो कलकत्ता बुक फेयर नाम का, ये बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर देश विदेश से काफी आदमी आते हैं, विदेशों से कई स्टॉल भी लगाया जाता है। तो इस बार उस कलकत्ता बुक फेयर में एक बोर्ड लगा हुआ था बाहर में, जिसमें लिखा हुआ था नेताजी सुभाष हॉल बोल के, हॉल नंबर 1। देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम नेताजी अनुरागी, नेताजी के आदर्शों को मानने वाले, जब उनका कुछ कहीं भी नाम देखते हैं, कुछ चीज देखते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन जब नीचे हमने उस चीज को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था 23 जनवरी 1897 टू डैश दे करके 18 अगस्त 1945। ये आप सभी लोग समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये जो चीजें उन्होंने जो लिखा है, उस किस चीज के ऊपर बेस करके वो लिखा है? क्या उनके पास कोई प्रमाण है, कोई एविडेंस है, कोई साक्षी है कि ये जो घटना घटा था वो सच है? मानते हैं सरकार के पास जो मुखर्जी कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि वो जो चीज था, वो जो 18 अगस्त का जो घटना है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कई एविडेंस के साथ सरकार के पास अपना रिपोर्ट दिया था, लेकिन आज तक उस रिपोर्ट को जनमानस के सामने नहीं रखा गया और उस रिपोर्ट को सरकार मान्यता नहीं दिया है। उसमें कई एविडेंस है, लेकिन सरकार मान्यता दे चाहे नहीं दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश विदेश का जो जनमानस है उनके दिल में है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस दिन विमान दुर्घटना हुआ था कि नहीं हुआ था, सब आज जानते हैं कि वो गलत चीज है। तो फिर ये कलकत्ता बुक फेयर में इस तरह के बोर्ड लिखने का अधिकार किसको दिया है? गिल्ड को। जो गिल्ड कंपनी जो वहां पर जो बुक फेयर करते हैं, उसको किसने अधिकार दिया? किसके बात पर, किसके कहने पर, किस चीज पर ये जो है सो गलत चीज उन्होंने लिखा? मैं बोलता हूं कि ये हम अपने मंच के तरफ से, झारखंड जमशेदपुर के तरफ से इसका विरोध करते हैं। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 1 स्थित वीर शहीद सिद्धू कानू मैदान में अवस्थित वीरों के प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। जमशेदपुर के इंडिया स्टील एंड वायर प्रोडक्ट के मजदूरों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचा। गोविंदपुर में बाइक सवार की सड़क दुर्घटना में मौत। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।